हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन। स्वागत है आपका कैरियर इन्फो के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम सीखेंगे CSS बेसिकली क्या है और उसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले CSS का फुल नेम से स्टार्ट करते हैं। तो CSS का फुल नेम है कास्केडिंग स्टाइल सेट। इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं CSS का बेसिकली यूज़ किस तरह से होता है। तो जिस तरह से आप नॉर्मली अभी जितनी भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर गूगल हो, जितनी भी वेबसाइट है उसको CSS के बिना डिज़ाइन ही नहीं किया जा सकता। मतलब कि CSS के बिना उसका जो फॉर्मेटिंग लुक एंड फील है जो वेबसाइट का, वो आ ही नहीं सकता। तो हमें CSS जो भी वेबसाइट बनाते हैं वो सभी लोग CSS का यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम सीख लेते तो काफ़ी सारा आपको बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरह से आप टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं वो बेसिकली बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई CSS के यहाँ पे हम साइट बताते हैं आपको। देखो, यहाँ पे हमारी एक साइट है careerinfo.com। तो इस साइट के अंदर हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो HTML बनाया है, उसके बाद CSS बनाया है, उसके बाद jQuery है, CSS है, राइट। तो काफ़ी सारे कोड को मिला के यहाँ पे वेबसाइट रेडी की गई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपको वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले उसको CSS का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो हम CSS में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप्स से हम CSS को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो CSS को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। फर्स्ट है इंटरनल CSS, सेकंड है एक्सटर्नल CSS, और तीसरा है इनलाइन CSS, राइट। तो यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड्स हो गई। आप 3 तरह के डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये जो थे इंटरनल CSS के अंदर हमें किस तरह से CSS डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने इंटरनल CSS की एक फ़ाइल बनाई है। देखो, यहाँ पे नॉर्मली जिस तरह से आप HTML फाइल बनाते हैं उसी तरह से आपको फ़ाइल बनानी है। यहाँ पे इंटरनल CSS के अंदर क्या होता है, जो कोई भी आपको CSS का कोड वगैरह लिखना है वो कहाँ पे आएगा, बिटवीन द हेड टैग के अंदर, राइट। तो हेड टैग के अंदर आपको CSS वगैरह कोड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हेड टैग के अंदर एक नया टैग आएगा, वो टैग का नाम है स्टाइल टैग। यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टैग/CSS। उसके बाद यहाँ पे H1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 दी गई है, कलर है और दूसरा है फ़ॉन्ट साइज़। कलर को यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल दे सकते हैं। आपको कलर का नाम आता है, मतलब कि रेड आपको लिखना है तो सिंपल आप यहाँ पे रेड लिख दो, तो रेड कलर के अंदर वो आ जाएगा। अगर आपको मल्टी कलर्स में जाना है तो आप उसका हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल कोड आपको यहाँ पे ऑनलाइन कलर पिकर आप जैसे ही गूगल में टाइप करोगे तो इस तरह से विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको जिस तरह से चेंज वगैरह करना है तो कलर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो भी कलर का शेड रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कलर का कोड आपको कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे हम रख देते हैं पेस्ट और सेव कर देते हैं। उसके बाद जाके आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे तो आपका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कलर रख सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है तो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे 100 पिक्सल दे देते हैं। 50 पहले थी, हम जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं डायरेक्टली फ़ॉन्ट साइज़ दुगनी हो गई है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS का हमने देखा। इंटरनल CSS आपको कहाँ डिक्लेयर करनी होती है, हेड टैग के अंदर। और हेड टैग के अंदर हमें नया टैग लिखना है स्टाइल। स्टाइल के अंदर लिखना है टाइप इक्वल्स टू टैग/CSS, और उसके अंदर आपको H1 टैग लिखना है। ओके, अब आते हैं हम एक्सटर्नल CSS के अंदर। जिस तरह से इसका नाम है एक्सटर्नल CSS, उसका मतलब क्या होता है, आपको कुछ अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें अलग से एक CSS फाइल डिक्लेयर करनी होगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारा फोल्डर है। यहाँ पे हमने CSS करके एक फ़ोल्डर का नाम दिया है। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई है
और फाइल का नाम हमने दे दिया है style.css। जिस तरह से आप नॉर्मली फ़ाइल बनाते हैं उसी तरह से फ़ाइल डिक्लेयर करनी है, और उसका नाम आपको जो भी आपको देना है कि स्टाइल रखना है या फिर आपका फॉर्मेटिंग या फिर स्टाइल डिफ़ॉल्ट, जो भी आप नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। पर एक्सटेंशन उसका क्या होगा, .html के बजाय यहाँ पे आएगा .css। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें हमारी जो CSS की फ़ाइल है वो HTML के साथ लिंक करनी है। तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया लिंक टैग के ज़रिए। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल सेट, टाइप इक्वल्स टू टैग/CSS। उसके बाद आता है href। ये href के अंदर हमें पाथ लिखना पड़ेगा css/style.css। तो इस तरह से हमें एक पाथ दे देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी CSS की फ़ाइल यहाँ से लिंक हो जाएगी। तो हमने CSS के अंदर क्या लिखना है, तो CSS के अंदर जिस तरह से नॉर्मली आपने इंटरनल में कोड लिखा था वही कोड आपको style.css के अंदर लिखना है। यहाँ पर मैंने कलर दे दिया ब्लू, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 50 पिक्सल, तो उसी तरह से डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर कोई भी चेंज आपको मिलेगा नहीं। मतलब कि जिस तरह से आप इंटरनल वेबसाइट को देख के कोई बता नहीं सकता कि भाई इंटरनल CSS में डिक्लेयर किया है या फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ की है। सभी जगह पे फॉर्मेटिंग का जो मतलब है वो सेम ही आएगा। तो आप जिस तरह से यूज़ करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं इनलाइन CSS के अंदर। इनलाइन CSS के अंदर आपको क्या करना है, इनलाइन CSS के अंदर हमें जो भी CSS वगैरह का कोड लिखना है वो आपको लिखना है पर्टिकुलर टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने टैग लिख दिया h1 स्टाइल इक्वल्स टू कलर ग्रीन। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दी है। मतलब क्या हुआ, आपको जो भी वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह देना है आपको सभी फॉर्मेटिंग बिटवीन पर्टिकुलर टैग के अंदर लिख देना है। यहाँ पे h1 के अंदर स्टाइल लिख दिया, स्टाइल कलर ग्रीन, और फ़ॉन्ट साइज़ हमने दे दी 50 पिक्सल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रूल लिखना है। जिस तरह से आप रूल लिखेंगे उसी तरह से यहाँ पे कलर आ जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगी। मान लो कि देखो हम पहले आउटपुट देख लेते हैं उसका। देखो ये इनलाइन का आउटपुट है। यहाँ पे कलर ग्रीन का रूल लिखा तो ग्रीन कलर आ गया है, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। तो इस तरह से हम नॉर्मली जिस तरह से इनलाइन CSS डिक्लेयर करना है तो उस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम मान के चले कि हमने कोई इनलाइन CSS के अंदर भी कोई ऐसा रूल लिखा है पर्टिकुलर टैग के अंदर। तो मान लो कि यहाँ पे h1 का कलर ग्रीन लिखा है, हमने रूल लिखा है यहाँ पे रेड। तो दोनों में से कौन सा कलर डिस्प्ले होगा? एक इंटरनल CSS से डिक्लेयर किया है और दूसरा है हमने इनलाइन CSS के अंदर लिखा है। तो सेव करते हैं, हम रन कराते हैं। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि ग्रीन का ग्रीन ही कलर आ रहा है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि आप यहाँ पे जब भी इनलाइन CSS लिखते हैं तब इनलाइन CSS के अंदर जो भी कलर होता है, मान लो कि वो रेड कलर हो तो रेड कलर में आएगा, ग्रीन कलर हो तो ग्रीन कलर के अंदर आएगा। तो आपने इनलाइन CSS के अंदर जो भी लिखा है वही रूल अप्लाई होगा, नहीं कि इंटरनल CSS के अंदर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लो कि यहाँ पे ग्रीन की कोई लिखा नहीं है, ग्रीन नहीं लिखा, सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ ही दी है। रिफ्रेश करेंगे तो रेड कलर आएगा। मतलब कि जो प्रॉपर्टी आपने सेम लिखी है, ऊपर भी कलर लिखा था नीचे भी आपने कलर लिखा है, तो दोनों सेम प्रॉपर्टी हो गई, तो ओवरराइट होके वो आ जाएगा ग्रीन कलर के अंदर। तो इस तरह से आप ग्रीन कलर के अंदर टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरह से इनलाइन CSS का हमने यूज़ किया है। ओके, तो हमने 3 प्रकार की CSS देख ली, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अब बात आती है कि कौन सी CSS हम यूज़ करें। तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तब आपको एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करनी है, क्योंकि जब आप लाइव वेबसाइट बनाते हैं तब क्या होता है कि आपका जो लाइन ऑफ कोड होता है वो 1000-1500 लाइन का कोड होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि आपने इंटरनल CSS यूज़ की है तो कभी आपको ऊपर स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, कभी आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो उस तरह से बारी बारी आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा।
तो उससे बेटर है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जब भी आपको HTML लिखना है तो यहाँ पे लिखें, CSS पे लिखना है तो डायरेक्टली क्लिक करें और यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कि आपको जो टाइम है वो स्विचिंग के अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका टाइम सेव करेगा। तो हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा ये भी बेनिफिट है कि आपका CSS का कोड अलग से सेपरेट आ गया और HTML का अलग आ गया, तो बाद में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी है, राइट। तो जब भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे आपको आसानी बेनिफिट रहेगा। और इनलाइन के अंदर क्या होता है, इनलाइन का प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है वहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया, पर मान लो कि मुझे यहाँ पे सेम H1 टैग है उसको भी सेम ही फॉर्मेटिंग करना है, तो क्या होगा, मुझे आइदर का तो मैं कॉपी करना पड़ेगा और आइदर मुझे यहाँ पे रीडिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको जो भी रूल वगैरह है वापस फिर से लिखना पड़ेगा इनलाइन के अंदर। तो इनलाइन का वो प्रॉब्लम है, उस तरह से आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो सबसे बेटर है एक्सटर्नल CSS। मान लो कि इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि भाई कितनी टाइप की CSS है, तो आप बता सकते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। दूसरा क्वेश्चन आपको वो पूछेगा कि ये तीनों टाइप की जो CSS है उनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है। हाई प्रायोरिटी मतलब कि हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर कलर रेड लिखा है, नीचे ग्रीन लिखा है, तो दोनों में से कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो किसको देता है, इनलाइन CSS का। और तीसरा आपको क्वेश्चन उस तरह से पूछ सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे 3 अलग अलग CSS है उनमें से कौन सी CSS नॉर्मली यूज़ होती है, तो नॉर्मली यूज़ होती है एक्सटर्नल CSS। ओके, तो इस तरह से हम CSS डिफरेंट अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि CSS के सिंटैक्स किस तरह से हैं। तो CSS के अंदर हम जब भी सिंटैक्स मतलब कि किस तरह से आपको डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सेलेक्टर, उसके बाद आ गया प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद वैल्यू, और हर एक प्रॉपर्टी के बाद आपको सेमीकोलन देना है। तो देखो हम यहाँ पे सेमीकोलन कहाँ, प्रॉपर्टी कौन सी है, वैल्यू कौन सी है, तो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ अ वैल्यू। तो एक कलर है प्रॉपर्टी का नाम है, रेड है वो वैल्यू का नाम है। एक्सटर्नल के अंदर आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे जितनी भी 2 अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी है तो हर एक के बाद में हमने सेमीकोलन किया, मतलब इस तरह से हम प्रॉपर्टी का एंड कर सकते हैं। और हर एक जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। और H1 है वो सिलेक्टर है। सिलेक्टर मतलब आपको पैराग्राफ को देना है तो P यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको हेडिंग के अंदर H1 टैग को देना है तो आप यहाँ पे H1 टैग लिखना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ सिलेक्टर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर मतलब हम किस तरह से अलग अलग एलिमेंट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट पर्टिकुलर CSS दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है टैग सिलेक्टर, जो हमने अभी देखा एग्जाम्पल के अंदर, वहाँ पे टैग का नाम लिखा था और हमने CSS का रूल लिखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ये सभी CSS के सिलेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, डिपेंडेंट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, तो टोटल अलग अलग 6 डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर है जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करेंगे, किस तरह से सिलेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से CSS का सिलेक्टर का आप वेब पेज का जब फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा तब आप कौन से सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.